हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल पार्टिकल पाथवे पे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप ऑफ कार्बन के बारे में, टाइप ऑफ हाइड्रोजन के बारे में एंड डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन के बारे में। ओके, पिछले क्लास में हमने क्या देखा था? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला देखा था। ओके, ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री होती है उसमें जो कार्बन चेन्स होती है उसके बड़े स्ट्रक्चर रहते हैं। ओके, तो इसको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम क्या करते हैं? बॉन्ड लाइन फार्मूला का क्या करते हैं? यूज करते हैं। ओके, तो आज के इस वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ कार्बन एंड टाइप ऑफ हाइड्रोजन से। सो स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ कार्बन एंड टाइप ऑफ हाइड्रोजन। तो टाइप ऑफ कार्बन, कार्बन कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप जो कार्बन होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन एंड क्वाटरनरी कार्बन। ऐसे ही जो हाइड्रोजन होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन एंड टर्शरी हाइड्रोजन। तो प्राइमरी कार्बन किसको बोलेंगे? सो जो कार्बन अ, अपने एक कार्बन एटम से क्या हो? अटैच हो। ओके, मान लो कि एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो कि मैं कार्बन हूँ। ओके, और मेरा एक पक्का दोस्त है। ओके, तो वो मेरे से डायरेक्टली अटैच्ड है, मतलब एक ही पक्का दोस्त है उस टाइम में, या तो कोई नहीं है तो उसको उस टाइम मैं क्या हूँ? अकेला हूँ, मतलब मैं क्या हुआ? प्राइमरी। तो ऐसे ही कार्बन के साथ भी होता है कि जो कार्बन प्राइमरी है, ओके, वो डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच होगा या तो नन कार्बन से अटैच होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? हम प्राइमरी कार्बन बोलेंगे। ऐसे ही जो सेकेंडरी कार्बन है, मान लो कि मैं हूँ और मेरे दो पक्के दोस्त हैं। ओके, तो मैं क्या हुआ? सेकेंडरी, मतलब मेरे साथ दो दोस्त जुड़े हुए हैं, तो क्या हो जाएगा? मैं सेकेंडरी हो जाऊंगा। ऐसे ही जो सेकेंडरी कार्बन है, ओके, तो उसके साथ कितने कार्बन जुड़े होंगे? दो कार्बन जुड़े होंगे, तो वो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी कार्बन हो जाएगा। ओके, तो डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। प्राइमरी कार्बन, इसको ऐसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं। प्राइमरी प्राइमरी कार्बन किसको बोलेंगे? कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विथ वन कार्बन एटम अथवा नन कार्बन एटम। कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विथ वन वन कार्बन एटम, वन कार्बन एटम और नन कार्बन एटम, नन कार्बन। ये नन कार्बन एटम क्यों लिखा है हम अभी एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, ये सेकेंडरी कार्बन किसको बोलेंगे? कार्बन डायरेक्टली अटैच विथ टू कार्बन एटम। कार्बन कार्बन डायरेक्टली डायरेक्टली अटैच्ड विथ टू कार्बन एटम, टू कार्बन एटम, उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कार्बन बोलेंगे। टर्शरी कार्बन किसको बोलेंगे? टर्शरी कार्बन किसको बोलेंगे? कार्बन जो होगा वो डायरेक्टली अटैच विथ थ्री कार्बन एटम, कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विथ थ्री कार्बन एटम। क्वाटरनरी कार्बन किसको बोलेंगे? एक क्वाटरनरी कार्बन किसको बोलेंगे? कार्बन डायरेक्टली अटैच विथ फोर कार्बन एटम, फोर कार्बन एटम। सो यहाँ से हम टाइप ऑफ हाइड्रोजन भी पढ़ेंगे। तो प्राइमरी कार्बन किसको बोलेंगे? कार्बन डायरेक्टली अटैच विथ वन कार्बन एटम और नन कार्बन एटम। सेकेंडरी कार्बन किसको बोलेंगे? कार्बन डायरेक्टली अटैच विथ टू कार्बन एटम। टर्शरी थ्री कार्बन एटम। क्वाटरनरी फोर कार्बन एटम। ओके, जैसे हाइड्रोजन समझते हैं। प्राइमरी हाइड्रोजन किसको बोलेंगे? तो जो प्राइमरी जो कार्बन है उसके साथ जो भी हाइड्रोजन अटैच होंगे उसको क्या बोलेंगे? हम प्राइमरी हाइड्रोजन बोलेंगे। सेकेंडरी हाइड्रोजन किसको बोलेंगे? जो सेकेंडरी कार्बन है उसके साथ जो भी हाइड्रोजन अटैच होंगे उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी हाइड्रोजन बोलेंगे। टर्शरी हाइड्रोजन किसको बोलेंगे? सो जो टर्शरी कार्बन है उसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच होंगे उसको क्या बोलेंगे? टर्शरी हाइड्रोजन बोलेंगे। ओके, तो यहाँ से डेफिनेशन भी लिख सकते हैं।
सो कितने टाइप्स के हाइड्रोजन होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। प्राइमरी हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन अटैच्ड विथ हाइड्रोजन अटैच्ड विथ प्राइमरी कार्बन एटम कॉल्ड प्राइमरी हाइड्रोजन। ठीक है, जो प्राइमरी जो कार्बन है उसके साथ जो भी हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी हाइड्रोजन। ऐसे ही सेकेंडरी हाइड्रोजन की बात करते हैं। सेकेंडरी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अटैच्ड विथ सेकेंडरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन एटम, उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी हाइड्रोजन बोलेंगे। टर्शरी हाइड्रोजन किसको बोलेंगे? हाइड्रोजन अटैच विथ टर्शरी कार्बन एटम, इसको क्या बोलेंगे? टर्शरी हाइड्रोजन बोलेंगे। ओके, तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। टर्शरी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं। CH3 है, CH2 है, यहाँ पे CH है, इसके साथ क्या है? CH3 है, इसके साथ CH2 है, कार्बन है, यहाँ पे CH3 है, CH3 है, CH। तो डेफिनेशन क्या थी प्राइमरी कार्बन की? तो जो कार्बन है वो एक ही कार्बन से अटैच्ड हो उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी कार्बन बोलेंगे, अथवा नन कार्बन से अटैच्ड हो। तो यहाँ से ये कार्बन देख सकते हैं एक ही कार्बन से अटैच्ड है तो इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी कार्बन। और इसके साथ जो भी हाइड्रोजन अटैच्ड है उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी हाइड्रोजन। यहाँ पे देख सकते हैं एक कार्बन एटम कितने कार्बन से अटैच्ड है? 1 और 2, तो ये क्या हो जाएगा? सेकेंडरी कार्बन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है? 1, 2 एंड 3, तो ये क्या हो जाएगा? टर्शरी कार्बन हो जाएगा। यहाँ से ये देख सकते हैं ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है? 1 एंड, तो ये क्या हो जाएगा? सेकेंडरी कार्बन हो जाएगा। इसके बाद ये जो कार्बन है वो कितने कार्बन से अटैच्ड है? 1, 2, 3 एंड 4, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? क्वाटरनरी कार्बन हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं ये कार्बन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक ही कार्बन से अटैच्ड है तो ये क्या हो जाएगा? प्राइमरी कार्बन हो जाएगा। यहाँ से ये कार्बन देख सकते हैं ये एक ही कार्बन से अटैच्ड है तो ये भी क्या हो जाएगा? प्राइमरी कार्बन हो जाएगा। यहाँ से ये कार्बन देख सकते हैं ये भी एक ही से अटैच्ड है तो ये भी प्राइमरी हो जाएगा। और यहाँ पे ये भी एक ही कार्बन से अटैच्ड है तो ये भी क्या हो जाएगा? प्राइमरी कार्बन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम जो प्राइमरी कार्बन पढ़े थे उसके डेफिनेशन में क्या था कि जो कार्बन, ओके, जो प्राइमरी कार्बन है वो एक ही कार्बन से अटैच्ड होगा या तो नन कार्बन से अटैच्ड हो। तो एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें समझते हैं कि ऐसा क्यों लिखा है नन कार्बन एटम। यहाँ पे O ऑक्सीजन है, उसके साथ क्या है? CH3 है, CH3। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये कार्बन है उसके साथ जो ये ऑक्सीजन क्या जुड़ा है? ऑक्सीजन जुड़ा है, मतलब यहाँ पे कार्बन एटम नहीं है। कार्बन एटम के सिवा यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे नन कार्बन एटम है। ओके, तो ये कार्बन को क्या बोलेंगे? हम प्राइमरी कार्बन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? हम प्राइमरी कार्बन बोलेंगे। और इसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़े होंगे उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी हाइड्रोजन बोलेंगे। यहाँ से देख सकते हैं कि नन कार्बन एटम क्यों लिखा है जब हमने प्राइमरी कार्बन की डेफिनेशन लिखी तब। ओके, यहाँ पे ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है। ओके, तो नन कार्बन एटम के सिवा जो भी एटम होगा उसके साथ जो कार्बन जुड़ा होगा उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी कार्बन बोलेंगे। ओके, कुछ एग्जाम्पल। ओके, ये क्या है? एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल्स में जब भी आप एग्जाम्पल लिखें, ओके, आपके नोट्स में क्या लिखना है? यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखने हैं। यहाँ पे क्या लिखना है? रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला, उसके बाद प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, उसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी हाइड्रोजन। ओके, तो इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला पहले रिप्रेजेंटेशन करेंगे। CH3 CH2, ओके, तो पहले क्या है? CH3 है, उसके बाद क्या है? CH2 है, यहाँ पे CH2 होगा, उसके बाद क्या है? CH है, उसके साथ क्या जुड़ा है? एक CH3 जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे क्या है? CH3। ओके, CH3 CH2, उसके बाद CH है, CH3 और CH3। तो ये क्या हो गया? रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला हो गया। ठीक है, यहाँ पे ओके, अब लिखेंगे इसमें प्राइमरी कार्बन कितने हैं, तो यहाँ पे ये कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है तो ये क्या होगा? प्राइमरी। ये 2 से अटैच है तो ये क्या होगा? सेकेंडरी। ये कितने से अटैच है? 3 से, तो ये क्या होगा? टर्शरी। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? प्राइमरी। यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा? प्राइमरी। ओके, तो प्राइमरी कार्बन कितने हैं? तो 1, 2 एंड 3 कितने हैं? 3। उसके बाद सेकेंडरी कार्बन कितने हैं? तो एक ही है। उसके बाद टर्शरी कार्बन कितना है? एक ही है। क्वाटरनरी कार्बन क्या है? 0 है। उसके बाद प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं? तो जो कार्बन प्राइमरी उसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़े होंगे उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी हाइड्रोजन बोलेंगे। उसके साथ यहाँ पे प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं? 3, 3 एंड 3, तो कितने हो जाएंगे? 9। उसके बाद सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पे
तो ये टर्शरी हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे यहाँ पे, एक ही हाइड्रोजन होते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ओके। तो आपको ऐसे लिखना है, ओके। जो एग्जाम्पल्स है वो ऐसे ऐसे लिखना है। आप इसकी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, CH2 है, उसके साथ क्या है, डबल बॉन्ड CH2, उसके साथ क्या है, CH, उसके बाद अदर क्या है, सॉरी यहाँ पे CH नहीं है, यहाँ पे क्या है, उसके बाद क्या है, कार्बन है, उसके साथ कितने कार्बन जुड़े होंगे, 3 जुड़े हुए हैं, तो यहाँ से ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, ओनली वन कार्बन से, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी कार्बन हो जाएगा। यहाँ पे ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, 2 कार्बन से, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। यहाँ पे ये सारे कितने हैं, एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, प्राइमरी कार्बन हो जाएंगे। यहाँ से देख सकते हैं प्राइमरी कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 4। उसके बाद यहाँ पे सेकेंडरी कार्बन कितना है, एक ही है। उसके बाद यहाँ पे ये जो कार्बन है वो कितने कार्बन से अटैच्ड है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, क्वाटरनरी कार्बन हो जाएगा। टर्शरी कार्बन कितने हैं, 0। उसके बाद क्वाटरनरी कार्बन देख सकते हैं, एक ही है। उसके बाद प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 2 3 3 3, ओके, 9 और 11, तो टोटल कितने हैं, 11 है। उसके बाद सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं, आप देख सकते हैं, एक ही है, ओके। उसके बाद टर्शरी हाइड्रोजन नहीं है, ओके। और क्वाटरनरी में एक जो कार्बन होता है वो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है, 4, तो यहाँ पे एक भी वैलेंसी खाली नहीं रहेगी, ओके। तो यहाँ से एक भी हाइड्रोजन अटैच एक्स्ट्रा बॉन्ड नहीं बना सकता, तो एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें तो 0 आ जाएगा, और क्वाटरनरी कार्बन जैसे हाइड्रोजन जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती। तो ये हो जाएगा इसका रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला। अब इसका ये एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे इसको कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे, डबल वन ऑक्सीजन, उसके बाद क्या है, CH2 है, उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन है, उसके बाद क्या है, CH2 और CH2। तो ये क्या है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला इसका हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो CH है वो कितने कार्बन एटम से अटैच्ड है, एक ही, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी। उसके बाद ये कार्बन कितने एटम से अटैच है, कार्बन 1 एंड 2, यहाँ पे सेकेंडरी कार्बन हो जाएगा। ये कार्बन एटम कितने कार्बन से अटैच्ड है, एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी। यहाँ पे ये कार्बन देख सकते हैं, एक ही कार्बन एटम से अटैच्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी। और ये भी कितने से अटैच्ड है, एक ही कार्बन से अटैच्ड, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्राइमरी। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्राइमरी कार्बन कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ से 4 हो जाएगा। उसके बाद सेकेंडरी कार्बन कितना है, ओनली 1 ही है। उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद टर्शरी भी 0 है, एंड क्वाटरनरी भी क्या है, 0 है। यहाँ पे हाइड्रोजन काउंट करें तो 3 2 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं, 10 है, और सेकेंडरी हाइड्रोजन यहाँ पे देख सकते हैं एक भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, ओके। सो यहाँ पे जो प्राइमरी कार्बन की डेफिनेशन क्या थी, कि कार्बन अटैच विथ वन कार्बन एटम और नन कार्बन एटम, तो यहाँ पे एक ही कार्बन से अटैच है, दैट्स व्हाई ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये भी नन कार्बन से अटैच है, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी हो जाएगा। यहाँ पे ये भी नन कार्बन एटम से अटैच है, तो ये भी प्राइमरी हो जाएगा। यहाँ पे एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्राइमरी हो जाएगा। और यहाँ पे ये भी एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्राइमरी हो जाएगा। तो सारे जो कार्बन है कितने, 4 कार्बन है, वो क्या हो जाएंगे, प्राइमरी कार्बन हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो जितने भी जो हाइड्रोजन है वो क्या होंगे, प्राइमरी होंगे, तो 3 2 5 9 11, तो टोटल 11 हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, प्राइमरी हो जाएंगे, ओके। ये जो नाइट्रोजन है, ओके, उसके बारे में भी हम देखेंगे, टाइप ऑफ नाइट्रोजन के बारे में, जैसे हम आईपीएक नोमेनक्लेचर में आगे बढ़ेंगे, ओके। तो ये थी एग्जांपल, कुछ एग्जांपल मैं क्या करूँगा, अपनी जो टेलीग्राम चैनल है, ओके, उस पे अपलोड करूँगा। तो आप टेलीग्राम जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। वहाँ पे आपको इस लेक्चर के जो एग्जांपल्स होंगे, ओके, जो आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो वहाँ पे मिल जाएंगे। और आपको कोई अगर डाउट वगैरह है तो वहाँ पे पूछ सकते हैं, ओके। अब हम अपने नेक्स्ट टाइटल पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट
और डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, अनसेचुरेशन, तो इसको शॉर्ट में क्या लेते हैं, डी ओ। तो ये हमारा टॉपिक है। जो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है, वो हम दो टाइप से निकालते हैं। एक तो स्ट्रक्चर दे रखा हो और उससे हम डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकाल सकते हैं, और दूसरा जो फॉर्मूला बेस होता है उसी से भी हम डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकाल सकते हैं। ओके, तो पहले हम देखेंगे कि विदाउट विदाउट फॉर्मूला। ओके, हमें क्या दे रखा होगा, स्ट्रक्चर दे रखा होगा और उससे डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालेंगे। सो यहाँ पे अनसेचुरेशन का मतलब क्या है। ओके, आपने क्लास 10th में देखा होगा कि जो अनसेचुरेशन होता है, अनसेचुरेशन सॉल्यूशन होता है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, तो वो क्या होता है। तो अगर आपको पता नहीं तो मैं बता देता हूँ। तो सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है और अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। मान लो कि आपने क्या लिया, एक कप क्या लिया, पानी लिया। तो क्या पानी क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। पानी क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। और उसमें क्या डाल रहे हैं आप, चीनी डाल रहे हैं। ये क्या है, चीनी, तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। और इसको डालेंगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। अब सेचुरेटेड का मीनिंग क्या है। ओके, सेचुरेटेड सॉल्यूशन, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। आप मान लो कि चीनी डाल रहे हैं इस कप में। ओके, तो एक टाइम ऐसा है आएगा कि जो चीनी है वो क्या हो जाएगी, डिजोल्व होना बंद हो जाएगी। तो मतलब सेचुरेशन आ जाएगा। उस टाइम पे क्या आ जाएगा, जो वाटर है, ओके, जो सॉल्वेंट है, उसमें जो सॉलिड है वो डिजोल्व होना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब उस टाइम पे सेचुरेशन आ जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, सेचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। अनसेचुरेशन, अनसेचुरेशन किसको बोलेंगे, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, तो जिसमें आप क्या कर सकते हैं, सॉल्वेंट क्या कर सकते हैं, ऐड करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, तो वो मतलब सेचुरेशन नहीं आएगा वहाँ पे, तो उसको क्या बोलेंगे, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। तो ये था सेचुरेशन एंड अनसेचुरेशन के बारे में। ओके, तो यहाँ पे एक बात नोट करने की है, जो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है और जो कंपाउंड्स होते हैं, ओके, जो कंपाउंड में जो सेचुरेशन आता है, वो दोनों चीज़ क्या है, अलग है। तो उसको हम फर्दर क्लास में समझेंगे। अभी हम बात करते हैं डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन के बारे में। यहाँ पे पहले समझते हैं कि ओके, एल्केन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन। तो इनकी जीएफ क्या होती है, वो वाली जीएफ की जनरल फार्मूला की बात कर रहे हैं। जीएफ, इसकी बात करें, जीएफ, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n प्लस। ओके, एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n, और एल्काइन का क्या होता है, CnH2n प्लस -2। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ओके, ये जो एल्किन का फॉर्मूला लिख रखा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जब हम n कार्बन लेते हैं तो उसमें H2n+2 हाइड्रोजन क्या कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं। okay? इसका मीनिंग क्या है कि इतने जो मैक्सिमम हाइड्रोजन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जब हम n कार्बन लेते हैं उसमें इतने मैक्सिमम हाइड्रोजन हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। सो मैक्सिमम हाइड्रोजन ऐड, इसके साथ, सॉरी, मैक्सिमम हाइड्रोजन इसके साथ कितने अटैच होंगे, मैक्सिमम हाइड्रोजन अटैच्ड। तो यहाँ पे जब एल्केन से हम एल्किन जा रहे हैं, तो यहाँ से एल्केन से एल्केन से जब हम एल्किन जा रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है, डेल्टा जो NH है, डेल्टा NH जो हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है वो कितने हाइड्रोजन का आ रहा है, 2 हाइड्रोजन का आ रहा है। यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं तब कितना, ओके, एल्केन से एल्काइन जा रहे हैं तब कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है, डेल्टा एंड हाइड्रोजन कितने का आ रहा है, 4 हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है। सो एग्जाम्पल लेते हैं और उसके थ्रू समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। ओके, तो जो एल्केन होती है, ओके, उसमें हम मान लो कि एग्जाम्पल ले रहे हैं C3H8। तो यहाँ पे 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन है तो उसके साथ हाइड्रोजन, मैक्सिमम हाइड्रोजन कितने अटैच हो सकते हैं, तो 3 दूनी 6 + 2, तो 8 अटैच हो सकते हैं।
मान लो कि हमने यहाँ पे ले लिया C3H6, ठीक, तो यहाँ पे C3H6, तो यहाँ से देख सकते हैं कि जो 8 है, ओके, यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ गया, 2 का डिफरेंस आ गया, डेल्टा एन हाइड्रोजन का डिफरेंस कितना है, 2 है। तो इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, और फर्दर यहाँ पे देख सकते हैं C3H8, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 2 का है, तो इसमें ये जो फॉर्मूला है उसमें 2 हाइड्रोजन हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बट C3H8 है, उसमें मैक्सिमम हाइड्रोजन इतने ही ऐड कर सकते हैं, उसके ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पे क्या आ गया, सेचुरेशन आ गया। तो ये क्या, जो एल्केन होगी, ओके, जो एल्केन होगी वो क्या होगी, सेचुरेशन, सेचुरेटेड होगी, क्या होगी, सेचुरेशन होगा, इसमें क्या होगा, सेचुरेशन होगा। तो एल्किन में क्या होता है, सेचुरेशन होता है, फर्दर हम हाइड्रोजन क्या नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एल्किन में देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, C3H6 है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हम ऐड करेंगे तो C3H8 हो जाएगा, ओके। फर्दर इसमें क्या नहीं कर सकते, हम हाइड्रोजन ऐड नहीं कर सकते, तो इसमें तो कर सकते हैं, मतलब इसमें क्या है, अभी भी अनसेचुरेशन है। तो जो एल्किन एल्किन होती है वो क्या होती है, अनसेचुरेशन होता है, इसमें क्या होता है, अनसेचुरेशन होता है, इसमें क्या होता है, अनसेचुरेशन होता है। यहाँ पे जो एल्केन होगी उसमें क्या होगा, सेचुरेशन होगा, उसमें फर्दर हाइड्रोजन हम ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पे एल्काइन में देख सकते हैं, एल्काइन में C3H4 ले लें, ठीक। तो यहाँ से यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ गया, 4 हाइड्रोजन का आ गया, डेल्टा NH इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे अभी भी जो C3H8 है उसमें अगर 4 हाइड्रोजन हमने ऐड कर लिए तो C3H8 बन जाएगा, मतलब यहाँ पे अभी भी हाइड्रोजन हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, मतलब इसमें भी क्या है, अनसेचुरेशन है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये भी एल्काइन क्या होगी, अनसेचुरेशन होगी, क्या होगी, एल्काइन में भी क्या होगा, अनसेचुरेशन। इसलिए जो एल्किन होते हैं उसमें क्या होता है, वो सेचुरेटेड क्या होते हैं, सेचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, जैसे कि हमने ले लिया CH3, क्या ले लिया, CH2 फिर CH3, ये क्या है, इसका फॉर्मूला है C3H8। यहाँ पे देखो कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन 3 3 6 और 2 8, तो C3H8 फॉर्मूला हो गया। तो इसमें यहाँ तो एक भी क्या है, इसमें फर्दर हम क्या नहीं कर सकते, एक भी हाइड्रोजन ऐड नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएंगे, सेचुरेटेड कंपाउंड हो जाएगा। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिया था, C3H8, C3H8, तो यहाँ पे क्या है, CH2 CH3 एंड C, तो यहाँ पे हम मान लो कि 2 हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल रहे हैं और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा, उसके साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या रहेगा, CH3 रहेगा, ओके। तो ये जो कार्बन है उसकी एक वैलेंसी खाली है और इसकी एक वैलेंसी खाली है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे जो सेचुरेशन आएगा, ओके, 2 हाइड्रोजन का अगर डिफरेंस हो रहा है तो सेचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना आएगा, 1। यहाँ पे नोट करके लिख लें कि, नोट करके लिख लें कि 2 हाइड्रोजन, ओके, लॉस ऑफ लॉस ऑफ 2 हाइड्रोजन मीन्स जो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन आएगा तो कितना आएगा, 1 का आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं CH3 CH2 2 हाइड्रोजन का क्या हुआ है, लॉस हुआ है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना होगा, 2 का होगा, ओके। फर्दर क्या कर रहे हैं हम, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल रहे हैं और यहाँ से एक हाइड्रोजन फर्दर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ सेचुरेशन कितना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकाल रहे हैं और यहाँ पे डबल बॉन्ड था और यहाँ पे CH, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, CH। तो यहाँ पे फर्दर हाइड्रोजन निकाला और यहाँ से भी हाइड्रोजन निकाला, तो यहाँ पे इसकी एक कार्बन है उसकी एक वैलेंसी खाली है और इसकी भी एक वैलेंसी खाली है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एल्काइन बन जाएगा, ओके। यहाँ पे ये क्या थी, एल्केन थी, यहाँ पे ये एल्कीन थी, यहाँ पे एल्कीन थी, एल्कीन। तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, यहाँ पे भी कितने हाइड्रोजन माइनस हुए, 2 हाइड्रोजन, तो टोटल डिफरेंस कितना आया है, 4 हाइड्रोजन का है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड है, ओके। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है, दूसरी पॉसिबिलिटी, मान लो कि कोई बोले कि हमें तो यहाँ से हाइड्रोजन नहीं निकालना, हमें तो यहाँ से हाइड्रोजन निकालना है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाला और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाला, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है,
यहाँ से देख सकते हैं -2 हाइड्रोजन, ठीक है। कोई बोल रहा है कि यहाँ से हाइड्रोजन निकालना है हमें और यहाँ से निकालना है हमें, यहाँ से नहीं निकालना है, यहाँ से हाइड्रोजन निकाला और एक यहाँ से निकाला, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2, यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकाला तो क्या बचेगा CH2, और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाला तो क्या बचेगा CH2 बचेगा। तो इसकी एक वैलेंसी खाली है और इसकी एक वैलेंसी खाली, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। उसके बाद फर्दर मान लो कि बोल रहा है कि यहाँ से हाइड्रोजन निकाले और यहाँ से निकाल ले, ये तो -2 हाइड्रोजन निकाल लिया, यहाँ से क्या बचेगा, ऐसे फॉर्म हो जाएगा, यहाँ से क्या है ये CH, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाला और एक यहाँ से निकाला, तो इनके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पे CH और यहाँ पे क्या बचेगा CH2, तो ये फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या बनी, साइक्लिक रिंग बनी, ओके। तो इसका 2 हाइड्रोजन निकालें तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फर्दर फिर से 2 हाइड्रोजन निकाले तो इसका भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि जब एक डबल बॉन्ड आ रहा है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, सॉरी यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन, मतलब जब एक पाई बॉन्ड आ रहा है उसको, ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, क्योंकि आपकी तरह क्या है, ये सिंगल है, क्या है, सिंगल है। अगर सिंगल है तो उसको क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। अगर कार्बन के बीच 2 बॉन्ड आ जाए तो एक क्या होगा, उसमें से सिग्मा बॉन्ड होगा और एक क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। उसके बाद कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन आ जाए तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा और उसमें 2 क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे, 2 क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। यहाँ से एक पाई बॉन्ड आ रहा है तब डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन कितना है, 2 है। यहाँ पे एक सिग्मा होगा और 2 क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे, तो डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक रिंग बनी है तब डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन कितना बन रहा है, 1। यहाँ पे एक क्या है, पाई बॉन्ड है और एक क्या है, रिंग है, तो डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन कितना बन रहा है, 2। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम, और कंक्लूजन क्या होगा, यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं, नोट करके लिख लें। ये क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो नोट वाले हैं ये, यहाँ से ऐसे मार्क कर लिया। सो जब भी when when if so if one pi bond present है, one pi bond present, तब डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन कितना लिखना है, 1 लिखेंगे, कितना आता है, 1 आता है। इफ वन रिंग प्रेजेंट है, रिंग प्रेजेंट, तब डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन जो विदाउट फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, जब स्ट्रक्चर दे रखा होगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लें, डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग्स, नंबर ऑफ रिंग्स। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन व्हेन व्हेन स्ट्रक्चर इज गिवन। जब स्ट्रक्चर दे रखा होगा तब ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। एग्जाम्पल लिखते हैं कुछ, ओके। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि इसमें क्या निकालना है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है, मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो यहाँ पे क्या है, एक भी ना तो रिंग प्रेजेंट है, एक भी, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग्स। यहाँ पे ना तो एक भी पाई बॉन्ड है ना तो रिंग है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, एक ही रिंग है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पे देख सकते हैं इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन यहाँ देखें तो यहाँ से कितने पाई बॉन्ड है, 1 2 3, और एक क्या है, रिंग, तो इसका डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पे देख सकते हैं, ओके। जब भी आपको ऐसा दिखा है, ओके, तो इसका मीनिंग क्या होता है, मतलब यहाँ पे जो पीएच लिखा है उसका मीनिंग क्या होता है, फिनाइल रिंग्स, क्या होती है, फिनाइल रिंग्स। तो जो फिनाइल रिंग्स होता है, ओके, और ये जो बेंजीन है उसमें क्या डिफरेंस होता है कि यहाँ पे क्या रहेंगे, हाइड्रोजन रहे होंगे, यहाँ पे क्या रहे होंगे, हाइड्रोजन रहे होंगे। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ओके। तो जो फिनाइल ग्रुप होता है, ओके, तो फिनाइल जो होता है उसको हम एज अ ग्रुप ग्रुप की तरह यूज करते हैं,
यहाँ पे ये जो फिनाइल होता है, ओके, फिनाइल, उसको हम एज अ ग्रुप की तरह यूज करते हैं, और जो बेंजीन होती है, ये बेंजीन को हम ऐसे यूज करते हैं, और यहाँ पे फिनाइल को एज अ ग्रुप यूज करते हैं। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन इसकी कैसे होती है, C6H5 भी लिखते हैं, या फिर PHS भी लिखते हैं, PHH ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। तो ये एज अ ग्रुप की तरह यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन अगर काउंट करें, यहाँ से देख सकते हैं एक क्या है, रिंग प्रेजेंट है, तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 1 हो गया, और 3 क्या है, पाई बॉन्ड है। तो यहाँ से 1 + 3 क्या हो जाएगा, 4, इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, ओके। सो यहाँ पे बेंजीन लेंगे, तो बेंजीन रिंग का डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होता है, 4 होता है। तो कितने पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है, और एक क्या है, रिंग है। और एक फिनाइल का देखा, फिनाइल का डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होता है, 4। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा टोटल, 4 + 4 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा इसका, 8 हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो यहाँ पे देखें, तो कितने पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे देख सकते हैं ये भी 2 है, और यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 9, कितना हो जाएगा टोटल डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना हो जाएगा, 9। यहाँ पे जो ये रिंग, ये जो दे रखी है, ओके, इसमें क्या प्रेजेंट है, नंबर ऑफ रिंग्स, यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा। सो एक मैं आपको बता देता हूँ, और एक आपको क्या करना है, घर से होमवर्क करना है, क्या करना है, होमवर्क। तो ये जो एक्चुअल में स्ट्रक्चर कैसे होगा, एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर होता है इसका ऐसे होता है, ये क्या होता है, नॉन बोरिंग सिस्टम होता है। तो इसमें जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसे दिखता है, ओके। तो इसमें नंबर ऑफ रिंग कितनी प्रेजेंट है, जब भी आपको नंबर ऑफ रिंग्स निकालनी हो, तब क्या करेंगे कि कितने नंबर ऑफ, ओके, कितने बॉन्ड ब्रेक करें, ओके, जिससे क्या हो जाए, ओपन स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाए, तो उतनी उसमें क्या होगी, नंबर ऑफ रिंग प्रेजेंट होगी। जैसे ये जो है, ओके, इसमें क्या करें हम, इसमें क्या करें, ये बॉन्ड रिमूव करें और ये बॉन्ड रिमूव करें, तो ये क्या हो जाएगा, ओपन स्ट्रक्चर हो जाएगा। मतलब इसमें नंबर ऑफ रिंग तो इतनी प्रेजेंट होगी, 2। यहाँ से डिग्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे दे सकते हैं, कितना हो जाएगा, 2 रिंग प्रेजेंट है, इसलिए डिग्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे ही इसमें आपको क्या करना है, निकालना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, क्यूबिन। ये आपको क्या करना है, होमवर्क में करना है। क्यूबिन, क्यूबिन एग्जांपल लेते हैं, ये क्या है, क्यूब है, ये क्या है, क्यूब है। तो यहाँ से क्यूब में देखें, तो इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा, ओके। तो इसमें देख सकते हैं कि कितने बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ओपन स्ट्रक्चर हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं फर्स्ट बॉन्ड ये रिमूव करते हैं, उसके बाद ये बॉन्ड रिमूव करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, ये बॉन्ड रिमूव करते हैं, कितना हो जाएगा, 3। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये रिमूव करें, तो कितना हो जाएगा, 4 बॉन्ड। उसके बाद ये रिमूव करें, तो टोटल कितने बॉन्ड हो जाएंगे, ओके। अब क्या हो गया, ये ओपन स्ट्रक्चर हो गया, तो टोटल कितने बॉन्ड ब्रेक करें हमने, 5। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितने थे, 5 सर, 5 स्क्वायर थे ना, डिग्री ऑफ, मतलब 5 रिंग जैसे हो गए, तो यहाँ से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आ जाएगा, 5। तो जो क्यूबेन होता है उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा, 5। यहाँ पे हमने कितने बॉन्ड ब्रेक करें, 5। तो ओपन स्ट्रक्चर हो जाए उतनी उसमें क्या होगी, रिंग प्रेजेंट होगी, उसमें उतनी क्या होगी, रिंग प्रेजेंट होगी। तो ये था इसके बारे में। अनदर एग्जांपल्स लेते हैं। ये क्या है, बेंजीन। ये बेंजीन को हम कैसे दिखाते हैं, कि जब हम जीओसी पढ़ेंगे, तो बेंजीन को ऐसे क्यों दिखाते हैं, तो जीओसी में हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे कि ये क्या है, बेंजीन। उसके बाद ये क्या है, नेपथेलिन। उसके बाद ये क्या है, एथेरिस। इनका नेम अभी से ही, मतलब आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको नेम तुरंत याद होने लगेंगे, okay? उसका टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एंथ्रेसिन, उसके बाद फिनांथ्रेलिन, इसको क्या बोलते हैं, फिनांथ्रेलिन। सो बेंजीन में हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की बात करें, तो यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं कि एक तो क्या है, रिंग प्रेजेंट है, तो उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा, 1। और 3 पाई बॉन्ड है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पाई बॉन्ड का कितना हो जाता है, 3। तो यहाँ पे टोटल डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा,
4 हो जाएगा। अब इसमें बात करें तो इसमें कैसे दिखाएंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो जो बेंजीन होती है ओके, उसमें क्या होता है अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, पहले तो एक तो सिग्मा बॉन्ड है, उसके बाद क्या है यहाँ पे पाई बॉन्ड है, फिर से क्या है सिग्मा बॉन्ड है, उसके बाद क्या है पाई बॉन्ड है, उसके बाद क्या है सिग्मा बॉन्ड है, फर्दर उसमें क्या है पाई बॉन्ड। तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो नेप्थेलिन को कैसे रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, यहाँ पे दो रिंग ड्रॉ करो पहले। यहाँ पे क्या है, पहले तो हमने एक सिग्मा ले लिया, सिग्मा के बाद क्या आ जाएगा पाई बॉन्ड, फिर से सिग्मा, फर्दर पाई, फिर से सिग्मा, फर्दर पाई, सिग्मा, पाई बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो ये नेप्थेलिन का क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर हो जाएगा ओके। वैसे हम डायरेक्टली अगर देखो हमने मान लिया कि बेंजीन की 4 है, तो यहाँ पे हमें 2 बेंजीन दिखे तो हमने डायरेक्टली हम बोल देंगे डिग्री ऑफ सैचुरेशन 8। तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो पहले आपको क्या लिखना है, इसमें अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड देखो। तो यहाँ से देख सकते हैं कि पाई बॉन्ड कितने हैं 1 2 3 4 5। तो 5 रिंग्स है प्लस 5 पाई बॉन्ड है, और इसमें रिंग कितनी है 2। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना हो जाएगा 7। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 7। बट अगर ये तो सिंपल स्ट्रक्चर दे रखे हैं, अगर बड़ा स्ट्रक्चर दे रखा हो उसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे काउंट करेंगे, तो इसके लिए क्या है जो ये स्ट्रक्चर है उसके लिए क्या है ट्रिक है okay? तो यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, नंबर ऑफ कार्बन डिवाइड बाई 2 करना है, प्लस नंबर ऑफ रिंग्स, प्लस क्या करना है नंबर ऑफ रिंग्स। तो जब ऐसी रिंग दे रखी हो, ये तो क्या है सिंपल है, तो इसमें आप ऐसे भी रिप्रेजेंटेशन करके डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन काउंट कर सकते हैं, और इसमें ये ट्रिक भी यूज कर सकते हैं, ये फॉर्मूला भी क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करना है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करनी है। तो यहाँ से देख सकते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ से कार्बन एटम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो कार्बन यहाँ पे कितने 14 डिवाइड बाई क्या करना है डिग्री ऑफ सैचुरेशन 14 डिवाइड बाई 2 प्लस रिंग कितनी प्रेजेंट है 1 2 3, यहाँ पे 3 रिंग प्रेजेंट है ठीक है। तो 7 प्लस 3 यहाँ पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना आ जाएगा क्या ओके। तो जो नेप्थेलिन है एंथ्रेसिन है, तो उसका डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना हो जाएगा 10। फिर एंथ्रेलिन में देखते हैं यहाँ पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन, तो नंबर ऑफ कार्बन काउंट करने हैं, कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ पे 14 डिवाइड बाई क्या होगा 2 होगा, और नंबर ऑफ रिंग कितनी है 3 है। यहाँ पे 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पे भी डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होगा 10 होगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, फिर बाकी जो एग्जाम्पल है मैं अपनी टेलीग्राम चैनल पे क्या करूँगा पेपर को अपलोड करूँगा ठीक है। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं जो क्वेश्चन हैं उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको अगर कुछ भी डाउट आ सकता है तो वहाँ पे आप पूछ भी सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।